हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल में। दोस्तों आज जो सीटेट में हम बात करने जा रहे हैं वो आज पूरा टॉपिक एक वीडियो में खत्म करेंगे जो आपके सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लेब बाइगोस्की की बात करने जा रहे हैं। बाइगोस्की एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन लेके आराम से आएगा। इस वाले टॉपिक को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, जिससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेब बाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम क्या था। तो उस सिद्धांत का नाम था सामाजिक विकास का सिद्धांत। वो मैं कर लूंगा। अब ये वाला सिद्धांत हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है कि ये सिद्धांत कहता क्या है। अब इसको समझना आप लोग कि सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है। कि बाइगोस्की ने ये वाली बात बोली थी कि एक बालक का जो विकास होता है वो 4 तरीके से होता है। अब मैं बालक का जो विकास की बात हो रही है मैं यहां पर थोड़ा आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हम विकास की बात करते हैं, जो एक बालक का सर्वांगीण विकास होता है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो 4 तरीके का माना जाता है। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है संज्ञानात्मक जिसको हम मानसिक भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या होता है मानसिक। एक होता है संवेगात्मक, ये वो तो ठीक है। और संवेगात्मक होता है, और लास्ट में जो होता है वो होता है सामाजिक। अब बाइगोस्की ने जो सबसे ज्यादा जो बात की है वो किसकी बात की है, तो हम इस सामाजिक विकास की बात करना चाह रहे हैं। बाइगोस्की ने माना कि बालक के विकास में एक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी सामाजिक विकास को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो लेब बाइगोस्की ने दिया था। ठीक है। अब लेब बाइगोस्की के जन्म की बात करें आपसे कि इनका जन्म कहां पर हुआ था या कौन सी ईयर में हुआ, तो आप बता देना 1896 में इनका जन्म हुआ है। क्लियर बात है। यानी 1896 में इनका जन्म माना जाता है और इनकी जो मृत्यु जो मानी जाती है वो मानी जाती है 1934 में। 1934 में। अगर आपसे ये पूछे ये निवासी कहां के हैं तो आपको बता देना रूस के, रूसी मनोवैज्ञानिक है। कौन है? रूसी मनोवैज्ञानिक। ये पूरा हमें बात करनी है कि बाइगोस्की ने जो सबसे ज्यादा बात की वो किस पे बात की है, तो सामाजिक विकास पे बात की है। सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि इन्होंने माना कि बालक के विकास में सामाजिक विकास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सामाजिक विकास को डिफाइन करने से पहले हमें यह समझना है कि बाइगोस्की के दिमाग में ये सामाजिक विकास आया कैसे, ये वाला शब्द आया कैसे। क्योंकि मैंने इनका जन्म बता दिया 1896 में, मृत्यु इनकी 1934 में, रूस के थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा लेब बाइगोस्की ने कार्य किया था उस पर थोड़ा हम बात करते हैं। तो इन्होंने बात की बोलती ZPD, जिसको हम निकटवर्ती विकास के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद इन्होंने एक और शब्द दिया था MKO, इसको हम मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्ञानवान व्यक्ति इसको माना जाता है। क्या माना गया? ज्ञानवान व्यक्ति। और उसके बाद में जो एक और चीज हमें पढ़नी है वो पढ़ना हमें स्कैप फोल्डिंग। जिसको हम पाड़, ढांचा, मचान, पैठ, चबूतरा और चौखट, पूरा बाइगोस्की इस पे डिपेंड है। ये वाली बात हमें यहां पर अच्छे से समझनी है।
अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया तो वाइगोत्स्की के एक भी क्वेश्चन पुटअप बाहर नहीं जाएगा। मान लीजिए वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप बता सकते हैं निकटवर्ती विकास का सिद्धांत दिया, जो मैंने अभी यहां पर लिखा ये वाला जेडपीडी। जेडपीडी की भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो जेडपीडी की फुल फॉर्म भी थोड़ा हम जान लेते हैं क्या होती है। तो जेडपीडी की फुल फॉर्म आपको बता दिए, जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कभी कभी फुल फॉर्म आपकी जेडबीटी की भी पूछ सकता है, कभी एमकेओ की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और इसका फोल्डिंग आता ही आता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है अब समझते हैं। सबसे पहले हम बात ये करते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि जब बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद बालक का बहुत सारा विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, बहुत सा विकास होता है। लेकिन उसके विकास में एक सामाजिक विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद सबसे पहले वो अपने परिवार में रहेगा, परिवार के बाद फिर पड़ोस में जाएगा, पड़ोस के बाद फिर समुदाय, समाज, मित्र मंडली, मीडिया, विद्यालय। यानी जब वो अपने परिवार से बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद वो जिन जिन व्यक्तियों से मिलेगा उनके साथ अंतःक्रिया करते हुए एक सामाजिक विकास को सीखेगा, उसका सामाजिक भावना का विकास होगा, उसमें सामाजिकता का विकास होगा। इस सबको डिफाइन करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास के सिद्धांत यानी जेडपीडी की बात की है। अब बात यहां पर ये होती है कि बालक जेडपीडी का जो निकटवर्ती होता है उसको ध्यान में रखते उसका विकास होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक बालक को अच्छा ज्ञान दे रहा है, अच्छी भावना का विकास कर रहा है, जबकि एक व्यक्ति उसमें रूढ़ भावना का विकास करना चाह रहा है। तो ये सारी की सारी बातें हमें समझनी है कि बालक में किस तरीके से वो विकास कर रहा है। क्लियर बात है। अब आप जेडपीडी को समझेंगे कि सर जेडपीडी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे भी कि जेडपीडी होता क्या है। तो आपको यह वाली बात समझनी है कि जेडपीडी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र होता है। मान लीजिए जेडपीडी को मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूं, फिर लिखा भी दूंगा कि जेडपीडी वो होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से सीखता है। यानी जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से सीखता है, लेकिन जब वो किसी समस्या पर अटक जाता है तो वह अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेकर उस समस्या का समाधान करता है, जिसको मोर नॉलेजेबल अदर यानी ज्ञानवान व्यक्ति जो बोला गया वो किसको बोला गया, उसको बोला गया जब एक बालक किसी समस्या पर अटकता और उस समस्या पर अटकने के बाद वो अपने से जो ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता उसकी सहायता लेता है कि भाई मैं इस समस्या पर अटक गया हूं और इस समस्या का समाधान करिए। तो जब वो दूसरे व्यक्ति जो उससे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होता है उस वाली समस्या का समाधान थोड़ी देर के लिए कर देता है, फिर उस समस्या का समाधान होने के बाद उसका विकास हो जाता है, जिसको उन्होंने वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल व्यक्ति, जो मैंने आपको बताया ज्ञानवान व्यक्ति। क्लियर है। उसके बाद अगर स्केल फोल्डिंग की बात करेगा तो आपको स्केल फोल्डिंग ये वाली बात बता देनी कि जब एक वयस्क यानी हमसे बड़े व्यक्ति द्वारा किसी छोटे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है वो हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पुटअप होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जेडपीडी क्या होता है, समझना। जेडपीडी जिसको हिंदी में बोलते हैं निकट बढ़ती विकास क्षेत्र। समझना अब क्या होता है ये वाला। देखो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कुछ ज्ञान सीखता है, अर्थात जब एक बालक किसी समस्या का या किसी समस्या पर अटकता है
तो वह समस्या का समाधान करने के लिए अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेता है, जिसको वाइगोस्की ने, समझना इसको, जिसको वाइगोस्की ने क्या नाम दिया है? MKO नाम दिया। बस ये वाली बात आपको समझनी है कि निकटवर्ती या जेडपीडी कहते किसे। मान लीजिए आप बिना विद्यालय जाए, बिना कोचिंग जाए, किसी न किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहां पर इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं। मान लीजिए आप बिना कोचिंग जाए, बिना कोचिंग के आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अब सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। अब कोचिंग नहीं जा रहे, आप अपनी सेल्फ स्टडी के आधार पर सीटेट की तैयारी करें 150 क्वेश्चन की। लेकिन जब आप 150 क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन पर यानी किसी प्रश्न पर आप अटक जाते हैं, कोई ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है, ऐसा प्रश्न 150 में से कोई आपको जो नहीं आ रहा है, तो आप जो आपसे ज्यादा जानता है उस व्यक्ति से पूछेंगे कि साहब ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया है? MKO नाम दिया है, जो निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी के नाम से जाना जाता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से ज्ञान सीखता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी समस्या जिन पर वो अटक जाता है, अब उस समस्या का, उस प्रश्नों का समाधान करने के लिए वो खुद से ज्यादा, अगर भाई मुझसे कम जानेगा तो फिर तो मैं ही कर लूंगा, लेकिन मुझसे जो ज्यादा जानता होगा वही उस समस्या का समाधान कर सकता है जिस प्रश्न पर मैं अटका हुआ हूं। जो मुझसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया? मोर नॉलेजेबल अदर। मैंने आपको बताया भी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा उस पर हम जाएंगे और उससे पूछेंगे भाई इस समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है, आप इस समस्या का समाधान कर दीजिए। तब वो समस्या का समाधान थोड़ी देर के लिए करेंगे। मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वो 10 क्वेश्चन को मुश्किल से 10 मिनट में समझा देगा। भाई मुझसे ज्यादा जानता है, तो थोड़ी देर के लिए जब हम किसी अदर व्यक्ति से सहायता लेते हैं तो हमारा विकास हो जाता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है? जेडपीडी नाम दिया है, जो बाद में MKO के नाम से जाना जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो MKO और जेडपीडी के बारे में और इसके फोल्डिंग के बारे में बात करेंगे, और प्याजे उसकी वाइगोस्की की अवस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि ये जब पूरी तरह से वाइगोस्की हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। क्योंकि मैंने आपको जेडपीडी बहुत अच्छे से बता दिया कि जब एक व्यक्ति बिना किसी सहायता से बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेता है, लेकिन किसी कारणवश या किसी क्वेश्चन पर जब वो अटक जाता है, तो जो खुद से ज्यादा यानी अपने से ज्यादा जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित जानता है मुझसे, हम उसका सहारा लेते हैं और उसका सहारा लेकर हम उस समस्या का समाधान करते हैं, जिसको वाइगोस्की ने MKO और जेडपीडी नाम दिया है। क्लियर बात है? अब उसके बाद जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद जो होता है वो हम पढ़ेंगे स्कैप फोल्डिंग। अब इसके फोल्डिंग के कितने नाम है वो हमें थोड़ा समझना है कि देखो, पहला इसका नाम होता है मचान, फिर उसके बाद इसका नाम होता है पाड़, फिर उसके नाम इसका होता है ढांचा,
फिर उसके बाद उसका नाम होता पेट, फिर इसके बाद होता है इसका नाम चबूतरा, और फिर इसके नाम होता है इसका चौखट। अब आपसे जब भी पूछेगा इसका अर्थ पूछेगा, अर्थ आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बता देना है। वयस्कों द्वारा, अस्थाई सहयोग, जो वयस्कों द्वारा अस्थायी यानी थोड़ी देर के लिए, परमानेंटली थोड़ी देर के लिए हमसे बड़े व्यक्ति द्वारा सहायता दी जाती है, वो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, स्कैप होल्डिंग नाम दिया। क्या नाम दिया, स्कैप होल्डिंग नाम दिया। अब इसके एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए एक ये बालक है, समझना, ये बालक साइकिल चलाना सीख रहा है। क्या साइकिल चलाना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। तो मान लीजिए एक बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, तो हम पीछे पकड़ लेते हैं साइकिल को, धीरे धीरे उसको बिल्कुल उसका बैलेंस बनवाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर वो चलाए, हम पकड़ के चलाए, फिर उसके बाद उसे छोड़ देते, फिर वो चलाने लग जाता है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग। मतलब आपको यह समझना है कि जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, जब हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान करने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्तियों का सहारा लेना पड़े, उसको वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग नाम दिया, स्कैफोल्डिंग। मान लीजिए एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए एक बालक है, एक बालक मैथ सीख रहा है, लेकिन मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर वह अटक रहा है, मतलब न्यूमेरिकल करने में अटक रहा है, यानी लास्ट स्टेज में जाके उसे समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड कैसे करना है। तो जब उससे ज्यादा जो अच्छा मैथमेटिक्स होता है, जो अच्छा गणितज्ञ होता है, वो उससे पूछता है कि ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए उसकी हेल्प कर देता है। थोड़ी देर के लिए यहां पर भी हेल्प की गई थी और यहां पर भी थोड़ी देर के लिए हेल्प की जा रही है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग। मतलब आपको यह समझना है, अगर वो आपसे यह भी बात भी बोल सकता है, वो आपसे ये वाली बात भी बोल सकता है कि वयस्कों द्वारा, आपसे ये वाली बात बोले कि वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोगी या बड़े व्यक्तियों द्वारा, बड़े व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से, अस्थायी सहायता देना। क्या देना, सहायता देना। लेकिन देनी कैसी है, अस्थायी रूप से। मैंने अभी आपको ये वाली बात बताई कि एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उसको पीछे पकड़ के चलवा लेते। एक व्यक्ति अच्छा मैथमेटिक्स सीख रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम उसको ये कर सकते हैं। यानी स्केप होल्डिंग को आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाली बात समझनी है कि मान लीजिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मैं आपको बोल रहा इधर से नहीं इधर होके चले, मैंने आपको इशारा देकर समझा दिया। एक ये भी क्वेश्चन अब पिछली बार पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति को इशारा देकर समझाया था, अगर वो ये बोले तो इसका अर्थ एक और तरीके से आप समझ लेना। वयस्कों द्वारा छोटे बच्चों को या छोटे बालकों को इशारा देना। ये भी वाली भी ठीक है, ये पिछले सीटेट में पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति किसी बालक को थोड़ी देर के लिए इशारा देकर यह समझाता है कि आप इस तरीके से काम करिए, तो भी स्केप होल्डिंग है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए मैं चौराहे पर खड़ा हूं, अपने चौराहे पर ट्रैफिक वाले देखेंगे, पुलिसकर्मी जो होते हैं, तो वो बताते रहते कि इधर नहीं जाना, इधर जाना, या इधर वाले रुक जाइए, इधर वाले रुक जाइए, इधर वाले चलिए। तो वो उनको परमानेंट थोड़ी ना रोक रहा, 30 सेकंड के लिए तो रोक रहा है। जब वो उनको 30 सेकंड के लिए रोक लेता है तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये थोड़ा हमें समझाना है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, स्केप होल्डिंग। और स्केप होल्डिंग का नाम कौन कौन से होता है, एक होता मचान, एक होता पाड़, एक होता ढांचा, एक होता पैट, एक होता चबूतरा और एक होता चौखट। और इसका जो शाब्दिक अर्थ आप 1, 2 और 3, इन तीनों शाब्दिक अर्थों को अगर आपने याद कर लिया कि जब एक बड़े व्यक्ति द्वारा एक छोटे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है वो हमारा स्केप होल्डिंग कहलाता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद हम चलते हैं
वाइगोत्स्की की अवस्थाएं, कि वाइगोत्स्की की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए अवस्थाएं, हेडिंग। अब अवस्थाओं से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर वाइगोत्स्की की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं तो आपको समझना है। अवस्थाएं आपको तीन पढ़नी है। कितनी अवस्थाएं पढ़नी है? तीन अवस्थाएं पढ़नी है। पहली पढ़नी है शैशवावस्था, दूसरी पढ़नी है बाल्यावस्था, तीसरी पढ़नी है किशोरावस्था। तीसरी कौन सी पढ़नी है? तो आपको पढ़नी है किशोरावस्था। अब इन तीनों से हर बार क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, थोड़ा हम इसको जान लेते हैं कि पहली वाली अवस्था कौन सी होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे पहली वाली। पहली आप हेडिंग डालिए शैशवावस्था। अब पढ़ किसकी रहे? वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने माना, समझना, देखो वाइगोत्स्की ने माना कि शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। अनुकरण के माध्यम से होता है। वह परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर सामाजिक क्रिया करता है। सामाजिक क्रिया करता है। ये वाली बात आपको समझनी है। अगर उसने पूछा कि वाइगोत्स्की के अनुसार शैशवावस्था में बालक का विकास किस तरीके से होता है, तो आपको बता देना अनुकरण के माध्यम से होता है। कैसे होता है? अनुकरण के माध्यम से होता है, क्योंकि पूछा पिछले सीटेट में गया है। किससे पूछा गया? किशोरावस्था, जिसको मैं भी डिफाइन करेंगे। यानी वाइगोत्स्की ने माना कि बालक का विकास जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है, ये वाली बात ठीक है। लेकिन अगर वो उनकी अवस्थाओं से पूछ रहे हैं तो शैशवावस्था में जब भी पूछेगा तो आपको बता देना कि परिवार के जितने भी सदस्य जैसी क्रिया करेंगे वैसे ही उसका विकास होगा। अगर परिवार के सदस्य उसे अच्छी भाषा सिखा रहे हैं तो उसमें अच्छी भाषा का विकास होगा। अगर परिवार के सदस्य उसे गाली गलौज वाली भाषा सिखा रहे हैं तो गाली गलौज वाली भाषा का विकास होगा। अगर परिवार के सदस्यों से ये कहते कि नहीं आप किसी दूसरे व्यक्ति से नमस्ते करिए, वो करिए, ये करिए, वो करिए, यानी एक बालक को परिवार के मम्मी पापा भाई बहन जो जैसा विकास करेंगे उस तरीके से उसमें जो वैसा विकास होगा वो उनको कैसे करेगा? अनुकरण। अनुकरण मीन्स होता है नकल के माध्यम से उनमें भाषा का विकास, उसका सामाजिक विकास होता है। क्लियर बात है? जब हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरी जो हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था को समझना। देखो वाइगोत्स्की ने माना बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। वह घर से बाहर निकलकर समाज में जाने लगता है और समाज के सदस्यों से अंतःक्रिया करने लगता है। अंतःक्रिया
और इसी के आधार पर आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि बाल्यावस्था को हम गैंगेज समूह की आयु और स्कूली आयु, गंदी आयु और चुस्ती आयु भी कहा जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझिए थोड़ा। मैंने आपको दो अवस्थाएं पढ़ाई हैं। शैशवावस्था में उन्होंने ये वाली बात बोली कि मान लीजिए बालक का विकास जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब शैशवावस्था में आता है तो उसका सामाजिक विकास अन्य लोगों को देखकर होता है। यानी किसके माध्यम से होता है? तो मैंने आपको बताया था अनुकरण के माध्यम से होता है। कैसे होता है? अनुकरण, यानी परिवार के सदस्य उसे अच्छी रीति रिवाज परंपराएं उसे सिखाएंगे कि हर किसी से नमस्ते करना, हर किसी से राम राम करना, हर किसी से हाथ जोड़कर ये करना है, तो उसका विकास और अच्छे होगा। अगर उसे हम गाली गलौज वाली भाषा सिखाएंगे तो समाज में वो जिन लोगों से मिलेगा वो गाली गलौज की भाषा सीखेगा। तो अनुकरण के माध्यम से, यानी अनुकरण को नकल भी कहते हैं, वो नकल यानी परिवार के अन्य सदस्य जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं उस तरीके का वो व्यवहार करतेगा, दूसरे लोगों से करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम वाइगोत्स्की ने माना कि बालक में बालक सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, तो ये वाली बात आपको समझनी है कि अगर वाइगोत्स्की के अनुसार ये वाली बात पूछे कि किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, तो आपको बता देना बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। किस तरीके से? क्योंकि वो घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। घर से बाहर जाएगा तो समाज के अन्य लोगों से मिलेगा, समाज के अन्य लोग मिलेंगे तो उसे जिस तरीके से वो बात करेंगे उसको समझ में आने लगेगा, यार ये व्यक्ति इस तरीके से बात कर रहा है, ये वाला व्यक्ति इस तरीके से बात कर रहा है, यार ये वाला व्यक्ति मुझसे ये कह रहा है, उस वाले व्यक्ति की बात सुनो, ये वाला व्यक्ति कह रहा है मुझे इस वाले की बात सुनो, तो मैं किसकी बात सुनूं? मुझे भी तो जानने की इच्छा है कि कौन सही है कौन गलत है। और सामाजिक विकास में से वो कहलाता है जब एक व्यक्ति यह समझने लग जाए कि ये वाला व्यवहार गलत और ये वाला सही है। तो इसी को उन्होंने क्या नाम दिया? तो आपको पता है गैंगेज, क्योंकि ये समूह में रहना स्टार्ट कर देता है। समूह की आयु, स्कूली आयु, गंदी आयु और चुस्ती आयु, क्योंकि वो घर से बाहर कर स्कूल में जाएगा और स्कूल जो होता है वो एक तरह से सामाजिक प्रयोगशाला कहलाती है। क्लियर बात है? जब हम तीसरी स्टेज की तरफ आते हैं तो तीसरी अवस्था जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है। अब किशोरावस्था से पिछली बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि उन्होंने पूछा, देखो यह अवस्था सामाजिक विकास की उच्च स्तर की अवस्था है। उच्च स्तर की अवस्था है जिसमें बालक किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, संस्कृति, मूल्यों को अपने व्यवहार में पूर्ण रूप से धारण कर लेता है और किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये वाला क्वेश्चन पिछले सीटेट में शायद पूछा गया, सक्रिय सदस्य बन जाता है। और यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप भी हुआ है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और इंपोर्टेंट भी जाले। किसी समाज का सक्रिय सदस्य अगर आपसे पूछे किस अवस्था में बनता है तो आप आराम से बता सकते हैं किशोर अवस्था में बनता है। अब समझना, अगर वो आपसे पूछे कि सामाजिक विकास की सबसे उच्च स्तर की अवस्था कौन सी, तो आप आराम से बता सकते हैं कौन से? किशोर अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में एक बालक पूर्ण रूप से सामाजिक प्राणी बन जाता है
और वो किसी समाज के रीति रिवाज को सबको अपने व्यवहार में ढाल लेता हो और वो समाज में अपने बातें रखने लग जाता है कि नहीं भाई ये वाला काम इस तरीके से करना चाहिए। सक्रिय सदस्य का मतलब ये होता है कि अगर आपको समाज में लग रहा है कि यार ये समाज मुझे तो लग रहा है गलत रास्ते पर जा रहा है, तो आप वहां पर अपने विचार रखिए कि ये वाले रास्ते पर न जाकर आप इस रास्ते पर लेके आइए, क्योंकि सक्रिय का मतलब एक्टिव होना। अगर आपको लगता है कि एक समाज बिल्कुल रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रस्त है, एक समाज ऐसा जो प्राचीन परंपराओं से ग्रस्त है, अगर वो समाज में आप अपने विचार नहीं रखते तो आप एक्टिव ही नहीं, तो फिर तो आप रटने वाले बिल्कुल एक पूर्ण धारणाओं से ग्रसित हैं। लेकिन जब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग समाज को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे सदस्य बनेंगे, तो आप बनेंगे सक्रिय। और सक्रिय सदस्य जो बनेगा वो किस अवस्था में बनेगा, तो आपको बताना है किशोर अवस्था में सदस्य बनेगा। अब समझना, वो आपसे ये पूछिए कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो आप बता देना 3 अवस्था, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। वो कौन सी अवस्था है जो सबसे उच्च स्तर की अवस्था मानी जाती है, तो आप बताना किशोर अवस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार किस अवस्था में अनुकरण के द्वारा बालक में सामाजिक विकास होता है, तो आप बताएंगे शेष अवस्था। किस एज को गैंगेज के नाम से भी जाना जाता है, जो समाज में रहना प्रारंभ कर देता है, मैंने यहां पर देखो लिखा है प्रारंभ कर देता है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था है। और आप अगर से ये पूछे किसी समाज का सक्रिय सदस्य, या वो आपसे ये भी पूछ सकता है किसी समाज यानी पूर्ण रूप से सामाजिक प्राणी, पूर्ण सामाजिक प्राणी, अगर आपसे ये पूछे पूर्ण रूप से एक सामाजिक प्राणी किस अवस्था में बनता है, तो आप बता सकते हैं किशोर अवस्था में बनता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हर बार पुटअप हुआ है। ये था वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सामाजिक विकास किसे कहते हैं, तो सामाजिक विकास के जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया था लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहां के निवासी, तो आप बता सकते हैं रूस के निवासी। इनका जन्म 1896 में और मृत्यु उनकी 1934 में हो गई थी। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जो कार्य किया था, एक तो मैंने आपको बताया जेडपीटी पर कार्य किया था, एक एमकेओ पर कार्य किया था, और एक स्कैफ फोल्डिंग पर कार्य किया था। अब मान लीजिए मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि बालक का विकास तो बहुत तरीके से होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक होता है, सामाजिक भी होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने जिसकी बात की वो कौन सी बात की है, तो हमें पढ़ना सामाजिक विकास की बात की है। क्योंकि जब एक व्यक्ति समाज में रहता है तो किस तरीके से उसको रहना चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें वहां पर होंगी। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है जेडपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे जोन प्रोक्सीमेंटल ऑफ डेवलपमेंट, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अगर आपसे एमकेओ की फुल फॉर्म पूछे तो मोर नॉलेजेबल अदर बताएंगे। और अगर इसका फोल्डिंग की बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार, ढांचा, मचान, पैट, चबूतरा, ये सब चौकट जो होता है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था अस्थायी सहयोग देना, जो अभी आपको मैंने अभी आगे ही बताया है, अस्थायी सहयोग। अब ये पूरा हो जाने के बाद जब हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो दूसरी स्लाइड में मैंने आपको बताया जेडपीटी किसे कहते हैं। जेडपीटी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता से कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर वो अटक जाता है। जब अटक जाता है तो जो उससे ज्यादा व्यक्ति जानता उसकी सहायता लेगा और उस समस्या का समाधान करेगा, जिसको उन्होंने बाद में क्या नाम दिया था, तो मैंने आपको बताया था एमकेओ नाम दिया था। मान लीजिए मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि बिना कोचिंग के आप सीटेट पास करना चाहते हैं, सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। 140 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे जो आप किसी की सहायता से कर सकते हैं। जब हम दूसरे की सहायता लेंगे, और सहायता उसकी लेंगे जो हमसे ज्यादा जानता होगा, भाई हमसे कम जानेगा तो उसकी सहायता क्यों लेंगे, जब हमसे ज्यादा जानेगा हम उसकी सहायता लेंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए जो 10 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे उनका समाधान कर लेगा, जिसको वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया था, एमकेओ, ज्ञानवान व्यक्ति, ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है, जो बाद में जेडपीटी के नाम से फेमस हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था स्कैप फोल्डिंग कैसे कहते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया कि जब थोड़ी देर के लिए हमें सहायता दी जाती है, मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आपके पीछे साइकिल कोई पकड़ लेगा थोड़ी देर के लिए, जैसे ही आपका बैलेंस बन जाएगा वो बिल्कुल छोड़ देगा, फिर आप चलाना सीख जाओगे। ऐसे अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन पर अटक रहे, यानी लास्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन न्यूमेरिकल आपको नहीं हो रहा, डिवाइडेशन नहीं हो रहा आपको, तो कोई एक अच्छा जो आपसे ज्यादा जानता होगा मैथ, उसकी सहायता ली और उसको पूरा कर दिया। जो मैंने आपको यहां पर पूरा बताया कि वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, बड़े व्यक्तियों द्वारा अस्थायी सहयोग, या वयस्कों द्वारा छोटे व्यक्तियों को इशारा देकर समझाना। अगर मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस जो होता है चौराहे पर जो खड़ा रहता है, तो वो ये कहता रहता है कि इधर जाइए, थोड़ी देर के लिए इधर चले जाते, फिर इधर जाइए, फिर ये इधर जाइए, क्योंकि आप गलत रास्ते पर ना जाएं। जब आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे तो कोई अच्छा व्यक्ति तो आपको सही रास्ते पर लेके थोड़ी देर के लिए, जिसको वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया था, स्कैप फोल्डिंग नाम दिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था वाइगोत्स्की की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। इन तीनों में सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखने। अगर आपसे ये पूछे वाइगोत्स्की के अनुसार किस अवस्था में एक बालक में अनुकरण के माध्यम
माध्यम से सामाजिक विकास होता है, तो आपको कौन सी अवस्था बतानी है? शेष अवस्था। अगर आपसे पूछे किस अवस्था में वाइगोत्स्की में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है, तो आपको बता देना बाल्यावस्था, जिसको गैंगेज, समूह या स्कूल, गंदिया, चुस्तिया और फुर्ती आयु कहा जाएगा। अगर आपसे ये पूछिए कि किस अवस्था में पूर्ण रूप से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है, तो आपको किशोर अवस्था, और किसी समाज का सक्रिय सदस्य किस अवस्था बन जाता है, तो किशोरावस्था में। ये था दोस्तों पूरा का पूरा वाइगोत्स्की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।